एक बार की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में चीनू नाम का एक छोटा मेमना रहता था। चीनू बहुत चुलबुल और नटखट स्वभाव का था। एक दिन उसने अपनी प्यारी दादी से मिलने का प्लान बनाया, जो कि घने जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। चीनू खुशी खुशी जंगल के रास्ते पर चल रहा था। जंगल में एक जग्गू नाम का खूंखार भेड़िया रहता था। उसने चीनू को झाड़ियों के पीछे से देख लिया। जग्गू अपने खूंखार और भयानक स्वभाव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। जग्गू भेदिए ने चीनू को दोपहर के भोजन में खाने का मन बना लिया। फिर जग्गू एक धूर्त मुस्कान के साथ चीनू के पास आया और बोला, आज मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। चीनू ये बात सुनकर बहुत डर गया और उसने डरते हुए जग्गू से कहा, मैं अपनी दादी से मिलने के लिए पहाड़ी पर जा रहा हूं। डर से कांपते हुए चीनू ने जग्गू से कहा, कृपया मुझे अभी मत खाओ। मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मैं वन्हा बड़ा और मोटा होकर शाम को वापस इसी रास्ते से जाऊंगा और तब आप मुझे खा लेना। जग्गू अधिक रसदार भोजन के विचार से उत्सुक होकर एक पल के लिए सोच में पड़ीडीएच गया। फिर जग्गू ने कहा, बहुत अच्छा छोटे मेमने, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर और इंतजार कर सकता हूं। तुम अपनी दादी के घर जा सकते हो, लेकिन खबरदार तुम कोई होशियारी मत करना। शाम को मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। चीनू फिर अपनी दादी से मिलने के लिए डरता डरता आगे चलने लगा। जब चीनू अपनी दादी की आरामदायक झोपड़ी में पहुंचा, तो उसने जग्गू के साथ हुई पूरी घटना को अपनी दादी को बताया और रोते हुए कहा कि मैं शाम को वापस कैसे जाऊंगा। उसकी दादी बद्धिधी, चतुर और बुद्धिमान भेड़ थी। उसने सारी बात को ध्यान से सुना और फिर उसे एक विचार आया। उसने अपना एक पुराना ढोलक निकला और धीरे से चीनू को ढोलक के अंदर बैठा दिया और पहाड़ी से नीचे जंगल की ओर लुढ़का दिया। ढोलक जोर जोर से बजते हुए नीचे की तरफ लुढ़कने लगी। दूर से ढोलक की आवाज सुनकर जग्गू के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, आह, ऐसा लगता है कि मेमना मुझे बुला रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वह बजते हुए ढोलक के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन ढोलक इतनी तेजी से लुढ़क रही थी कि जितनी जग्गू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चीनू ढोलक के अंदर से भेड़िए की गुर्राहट की आवाज को कम होते हुए सुना तो वह खिलखिला उठा। जग्गू भेदिया ढोलक से काफी पीछे रह गया था और आखिर में ढोलक सुरक्षित रूप से चीनू कुटिया तक पहुंच गया। चीनू जल्दी से ढोलक से बाहर निकला और अपने घर में चला गया। चीनू की दादी की चतुर योजना काम कर गई थी। चीनू ने मन ही मन बोला, धन्यवाद दादी, आपने मुझे उस खूंखार भेड़िए से बचा लिया। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबतों का सामना साहस और विवेक से करना चाहिए।